So, good morning everyone. In the today's lecture, we will be discussing some numericals on the moment. ठीक है, resultant of the moments, those things we will be considering in this lecture. वाले टाइम पे वो numericals जो हमने किए हैं, तो अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो क्वेश्चन थे अभी तक। देखो रिजल्टेंट हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे कि नहीं, रिजल्टेंट कैलकुलेट किए। वो जो रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाला था, आप लोगों को याद हो शायद, उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0 आप लोगों ने निकाला हुआ, सिग्मा एफ एक्स निकाला था हम लोगों ने, सिग्मा एफ वाई निकाला था, याद है कि नहीं। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, रिजल्टेंट आर निकाला था अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा हम लोगों ने कुछ किया था कि नहीं किया था? हाँ बताओ। ऐसे किया था हम लोगों ने। सेम हमें इसमें भी ऐसी चीजें करनी है, लेकिन वो जो सिस्टम आपका था इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं, वो जो क्वेश्चंस थे वो थे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में रिजल्टेंट हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। उसमें क्या होता था कि जितने भी फोर्सेस होते थे उन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पे पास हो रही होती थी, है ना। इतना पता है कि नहीं? उन सारे सिस्टम में क्या था कि सारे फोर्सेस जो थे उन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास हो रही होती थी। लेकिन इस सिस्टम में आप मुझे बताओ, क्या जितने भी फोर्सेस आपको लगे हुए हैं, क्या सारे फोर्सेस कॉन्करेंट हैं? टेल मी। लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जब इस टाइप की प्रॉब्लम, देखो एक क्वेश्चन यहां से भी आता है, एक क्वेश्चन यहां से आता है कि जो आपका ये जो अब जो सिस्टम आपको दिया गया है, क्या ये कोप्लेनर सिस्टम है? इज इट कोप्लेनर और नॉट? कोप्लेनर है क्योंकि सारे के सारे फोर्सेस एक प्लेन में लगे हैं। याद रखना, मैंने आपको ये बोला है कि आपके सिलेबस में नॉन कोप्लेनर वाले क्वेश्चंस नहीं है, इसीलिए आपको ये अज्यूम करना है कि आपका जो सिस्टम है वो कोप्लेनर फोर्सेस वाला सिस्टम है, ठीक है। अब वो कॉन्करेंट भी हो सकता है, नॉन कॉन्करेंट भी हो सकता है, ठीक है, पैरेलल भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की प्रॉब्लम हमें दी हुई है। तो ये कोप्लेनर है, नॉन कॉन्करेंट, ठीक है, फोर्स सिस्टम। ये समझ में आ गया कि मैंने नॉन कॉन्करेंट क्यों लिखा है? क्योंकि सारे फोर्सेस आप देख रहे हो, उन सारे फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट से पास नहीं हो रही। अगर हम पहले वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो वो इस तरीके से नीचे की ओर जा रही है। इस वाले की बात करेंगे 30 न्यूटन किलो न्यूटन की, तो ये इधर जा रही है। इसकी बात करेंगे तो ये इधर जा रही है। याद रखना, इस वाले क्वेश्चन में ये जो न्यूमेरिकल, ये जो प्रॉब्लम आपको दी गई है, इस प्रॉब्लम में एक चीज आपको याद रखनी है, और वो चीज ये है कि यहां पर ये जो आपको आर और अल्फा दिया है ना, ये जरूरी नहीं है आपको सिलेबस में मिले, मतलब आपको क्वेश्चन में मिले। ये तो एक नॉर्मली आपको रिजल्टेंट हमने, क्योंकि हमें रिजल्टेंट निकालना है तो हमने आर मान लिया कि ये आर इसका रिजल्टेंट है और ये अल्फा यहां से एंगल बना रहा है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि इस सिस्टम में, इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स में क्या करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ फोर्सेस ऐसे भी हैं जो फोर्सेस इंक्लाइंड है ना। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? बताओ, इसमें कुछ फोर्सेस इंक्लाइंड हैं या नहीं, बस ये बताओ। देखो, ये वाला फोर्स है 20 किलो न्यूटन का। तो एक जनरली मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझा देता हूं। इसमें है, ये आप समझ सकते हो, एक तरीके से बीम पड़ी हुई है ना। इस बीम पे क्या हुआ है, ये वाला एंड इसका ए है और ये वाला एंड इसका बी है। यहां से ए एंड से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे एक वर्टिकल लोड लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन का। फिर पहले वाले लोड से 1.5 मीटर पे दूसरा एक और लोड लगा है वर्टिकल कंडीशन में या डाउनवर्ड 30 किलो न्यूटन का। फिर यहां से 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक लोड लगा है इंक्लाइंड लोड 20 किलो न्यूटन का, जो कि हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और इसके बाद यहां से 2 मीटर की डिस्टेंस पे आपका एंड भी आ गया। तो हमें यह निकालना है, अगर इन सारे लोड्स को मैं हटा देता हूं, 20 किलो न्यूटन को, 30 किलो न्यूटन को और ये अगला वाला 20 किलो न्यूटन, अगर मैं इनको हटा दूं और उन सारे फोर्सेस को हटाने के बाद केवल एक लोड लगाऊं, तो वो उस एक लोड की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। पहली बात तो ये बता दी कि वो लोड कितना होना चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, रिजल्टेंट बताना है मतलब। दूसरा, भाई रिजल्टेंट है किस एंगल पे लग रहा है, मतलब उसका एंगल भी बताना है। और तीसरी बात, अगर ये वाला सिस्टम आपका नॉन कॉन्करेंट है तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां पर होगी,
रिजल्टेंट फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन कहां पर होगी। समझ में आया क्वेश्चन, क्या क्या करना है। सबसे पहले देखो हमें क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा इनका। दूसरी बात, आपका जो रिजल्टेंट है वो कितने एंगल पे लग रहा होगा ये बताना है। और तीसरी बात, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो सिस्टम कैसा है, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, और जब आपका कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम होता है तो एक मोमेंट भी काम करने लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि मोमेंट आपका कैसा हो, बैलेंस्ड मोमेंट हो। ठीक है, जितना मोमेंट ये सारे फोर्सेस जनरेट कर रहे हैं उतना ही मोमेंट आपका रिजल्टेंट जनरेट करना चाहिए, तभी तो भाई रिजल्टेंट बैलेंस होगा। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि लोकेशन कहां पर होगी उसकी, लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट, लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट। चलो आप में से कोई एक बताओ, ये जो तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है, देखो एक तो ये निकालना है, एक एंगल निकालना है, और लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट, ये कौन बताएगा मुझे, सर इस लोकेशन का मतलब क्या होता है, टेल मी, कौन बताएगा लोकेशन से मतलब मैं क्या क्या कहने वाला हूं यहां पर, बोलिए। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई, हेलो सर डायरेक्शन। हाँ नहीं डायरेक्शन बेटा, डायरेक्शन अलग होती है। आ रही है सर, आ रही है। अच्छा हाँ, डायरेक्शन बेटा अलग होती है, डायरेक्शन अलग होती है। डायरेक्शन तो ठीक है, चलो आपने बोला डायरेक्शन भी ठीक है, गुड, डायरेक्शन भी बोला, डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्शन भी ठीक है, लेकिन मैंने लोकेशन बोला बेटा, लोकेशन क्या होगी। आप मुझे ये बताओ इस टाइम पे आप कहां हो, अपने घर पे है ना, अरे बोलो तो सही। यस सर। अभी कोई एक आंसर दो, अपना नाम बोलो और बोलो कि कहां पर हो इस समय आप। घर पे। अमन। अमन, अमन बोल रहे हैं कि मैं घर पे हूँ। आपका घर कहाँ पड़ता है, बरेली में, पीलीभीत। पीलीभीत में पड़ता है। आप मुझे ये बताओ दिल्ली से कितने दूर हो आप। 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। अब मैंने बोला लखनऊ से कितनी दूर हो, 300। लखनऊ से भी 300। तो आपने देख लिया कि भाई आपकी लोकेशन दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर है और लखनऊ से भी 300 किलोमीटर दूर है कि नहीं। ऐसे ही मैं इसमें बताने वाला हूं कि भाई आपका जो रिजल्टेंट, आपको वैसे ये जो आर दिख रहा है ना बेटा इसमें, ये वाला आर, वो आर कहां पर लगेगा, क्या ये वाला आर यहां लग रहा है, 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 यहां कहां लग रहा है, वही चीज हमें कैलकुलेट करनी होती है। तो लोकेशन से मतलब समझ में आया क्या क्या चीजें हमें निकालनी होगी इसमें। जब भी आपका नॉन कॉन्करेंट, क्योंकि इस ये जो आपका सिस्टम है वो नॉन कॉन्करेंट है, अगर कॉन्करेंट होता तो लोकेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपका सिस्टम कॉन्करेंट होता तो लोकेशन कहां होती, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती उसकी रिएक्शन, है ना। लेकिन इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है ही नहीं, इसीलिए हमें उसकी लोकेशन भी बतानी पड़ेगी। तो रिजल्टेंट निकालना है, एंगल निकालना है, लोकेशन और डायरेक्शन। ठीक है, चलिए कैसे निकालेंगे सुन लो। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमारा जो मोटो होता है वो मोटो यही होगा, सिग्मा एफ एक्स निकालना। ठीक है, कैलकुलेटिंग द सम ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस, सिग्मा एफ एक्स निकालना है। ठीक है, अब देखो सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए क्या करना है, इसमें कोई सिग्मा एफ एक्स, क्या एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बताओ। सर एक्स डायरेक्शन में तो कोई भी नहीं लग रहा है सर, बाई डायरेक्शन में लग रहे हैं सारे। लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। अभिषेक ने क्या बोला, अभिषेक ने बोला है ना शायद। यस सर। हाँ, अब बेटा एक बात मुझे बताओ, ये अगर कोई भी फोर्स इंक्लाइंड लगा होता है ना, अगर कोई फोर्स इंक्लाइंड लगा होता है उसके कितने कंपोनेंट होते हैं, एक या दो सर? दो होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन में, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ऐसा करेंगे, इसमें ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन सा कंपोनेंट इंक्लाइंड लगा हुआ है, कौन सा फोर्स इंक्लाइंड लगा हुआ है, उसको पहले ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो सारे फोर्सेस ब्रेक कर लो फटाफट से। हमने देख लिया कि भाई इसमें ये वर्टिकल है, कोई दिक्कत नहीं, डाउनवर्ड लगा है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी 30 न्यूटन है, वर्टिकल है, डाउनवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो अगला वाला 20 न्यूटन का फोर्स है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब ये क्या क्रिएट कर रहा है प्रॉब्लम, कि भाई इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा डाउनवर्ड कंडीशन में इस तरीके से जाएगा, और एक कंपोनेंट बनेगा इसका इस तरीके से इधर बनेगा। क्या सही है, क्या मैंने सही बनाया है, गलत बनाया, बोलो, इज इट क्लियर। यस सर।
अब ये मुझे बता दो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, क्या ये 20 cos 60 होगा या नहीं? यस सर। और ये वाला सर कितना हो जाएगा? 2.0 है ये। है बेटा? 2.0 मीटर है ये तो। बेटा 2.0 हम तो फोर्स की बात कर रहे हैं ना, ये 20 किलो न्यूटन अच्छा का अच्छा, फोर्स। यस सर, यस सर। 20 cos 60 हो गया। और इधर कितना हो जाएगा? 20 sin 60। ये ठीक है, 20 sin 60 ये ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक कोई दिक्कत? अब नो देख सर। लो, अब या तो सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल लगे हैं या वर्टिकल लगे हैं। ये रिजल्टेंट तो हमें निकालना है, इसकी बात बाद में करेंगे, है ना। लिख लेंगे लेट आर इज द रिजल्टेंट। ठीक है, आर इज द रिजल्टेंट विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल, अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। ये मान लेते हैं हम लोग, ये लिख लेंगे स्टार्ट में। ठीक, विच इज मेकिंग अल्फा विद मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से ये अल्फा एंगल बना रहा है। चलिए अब क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स हमें निकालना है बेटा। ठीक है, अगर हमें सिग्मा एफ एक्स की बात करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी बताओ? व्हाट इज सिग्मा एफ एक्स? बोलो कितना हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स? एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? एक लग रहे हैं, दो लग रहे हैं? सर 1 लग रहा है सर, 20 एक, cos 60। बिल्कुल सही है। 20 cos 60 लेफ्ट साइड में लग रहा है ना। यस बस सर। यही लिखना है, तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा 20 cos 60। बताओ बेटा वैल्यू कितनी आ रही है? 10 हो जाएगी ना? 10 आ रही है। 10 आ गई। अब ये बताओ 10 न्यूटन कहां हो रहा है? ये फोर्स कहां लग रहा है? राइट में लग रहा है कि लेफ्ट में लग रहा है? रिजल्टेंट एरो बना दे, लेफ्ट साइड में लग रहा है, कोई दिक्कत? नो सर। ये इधर ही तो लग रहा है ना, लेफ्ट साइड में लग रहा है बेटा, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब क्या करेंगे, यस। कैलकुलेटिंग द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस, कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस अलोंग द वाई डायरेक्शन। ठीक है, वाई डायरेक्शन में क्या है, अगर सारे फोर्सेस एक साइड में लग रहे हैं, मतलब डाउनवर्ड हैं सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी डाउनवर्ड हो कुछ फोर्स अपवर्ड हो, तो उसमें किसी एक को आप साइन के हिसाब से ले सकते हैं। अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लो, या डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लो, अपवर्ड को नेगेटिव ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, अब बताओ कितने फोर्सेस लग रहे हैं डाउनवर्ड? सिग्मा एफ वाई कितना हो जाएगा बेटा? 20 तो ये हो गया, 20 ये हो गया, और 20 साइन 60 ये हो गया। क्या ये सारे डाउनवर्ड लग रहे हैं या इसमें कुछ अपवर्ड भी हैं? बताओ। सर डाउनवर्ड। सारे डाउनवर्ड हैं, तो 20 प्लस 30 प्लस 20 साइन 60, तो आपका हो जाएगा सिग्मा एफ इज इक्वल टू 20 प्लस 30 प्लस 20 साइन 60। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? टोटल बेटा बता दो कितना आ रहा है? अगर सर इनमें से कोई एक अपवर्ड होता तो क्या होता? तो बेटा साइन माइनस हो जाता उसका, बस और कुछ नहीं होता। अच्छा मतलब सर बाकी सब सेम रहता। बाकी सब सेम रहता है। देखो फोर्स में अगर डायरेक्शन उसकी अपोजिट है तो माइनस साइन उसका अपोजिट चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा। अगर आपने बोला कि सारे डाउनवर्ड फोर्स को आपने प्लस से लिया है, तो जो फोर्स अपवर्ड होगा वो माइनस के साथ आ जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको टोटल करके बताओ बेटा कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से जल्दी से। सर 67.32। 67.320 है ना, तो 32 लिख लेते हैं न्यूटन। अब बताओ ये कहां एक्ट कर रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? सर डाउनवर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या आप No, यहां से sir. रिजल्टेंट निकाल सकते हो? तो Yes, sir. रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू अंडर रूड सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यूज पुट करो और बताओ मुझे कितना आंसर आ रहा है।
ये शायद किलो न्यूटन है ना, किलो न्यूटन होगा ये। हाँ। बताओ बेटा सॉल्व करके आर कितना आ रहा है रिजल्टेंट फोर्स। ये आपको लिख देना है ना, ये सिग्मा एफ एक्स क्या है और सिग्मा एफ वाई क्या है, ये लिख देना, नहीं तो नंबर हो सकता है कट सकते हैं। बताओ बेटा जल्दी बताओ। सर 4541.98 आ रहा है आंसर। अंडर रूट निकालना है बेटा, अंडर रूट, अंडर रूट भी सर तो है ना? अंडर रूट फाइंड करके। गलत आ रहा है सर 46398। ये भी गलत आ रहा है बेटा। ये बताओ मुझे, ये 67 तो यही है सर 463.98। बेटा, 463.98 बोल रहे हो, इतना थोड़ी ना बढ़ जाएगा। ये तो 67 तो है ही स्क्वायर में। कोई और कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। देखो पहले करना क्या, मैं जो मैं बोल रहा हूं वो करो। पहले आपको करना है 10 स्क्वायर, 10 लिखो, उसका स्क्वायर कर दो, इक्वल करो, हो गया 100 प्लस 234.4। नहीं, एक मिनट, ये भी गलत, प्लस प्लस कर लिया, यस सर। ब्रैकेट लगाओ, एक Yes, sir. लेफ्ट साइड लगा दिया। अब उसमें लिखो 67.32, ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, हो गया, और इक्वल दबा दो। यस सर 463.98। अब करना क्या, उसके बाद अंडर रूट दबाना है और आंसर कर देना और इक्वल कर देना है। अंडर रूट 68.05। आ गया ना? यस सर। देखो कितना सिंपल है यार, ठीक है। 68.05 बिल्कुल सही। 68.059 आ रहा है, कितना आ रहा है? सर 058। चलो 8 किलो न्यूटन। दिस इज योर रिजल्टेंट। कोई दिक्कत यहां तक बोलो? नो सर। अब देखो, अब आप मुझे ये बताओ कि आपका एक्स कंपोनेंट तो इधर जा रहा है, कहां जा रहा है? एक्स कंपोनेंट इधर जा रहा है ना? और वाई कंपोनेंट कहां जा रहा है? डाउनवर्ड। ये सिग्मा एफ वाई हो गया। इसका मतलब आपका रिजल्टेंट यहां कहीं आ रहा है, रिजल्टेंट यहां कहीं तो आएगा, है ना? यस सर। और ये रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है? हमने मान लिया ये अल्फा बना रहा है भाई साहब, ठीक है, अल्फा एंगल बना रहा है। क्या करते हैं, अल्फा कितना होता है? tan इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, यही तो होता है। क्यों? सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स यही तो होता है या कुछ और होता है? बोलो। यही होता है। यही होता है यही ना? होता है। अगर आप देखो यहां पर tan अल्फा लगा दो तो tan अल्फा क्या होता है? लंब अपॉन, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये बेस हो जाएगा, ये एफ वाई यहां पर शिफ्ट कर दो, ये एफ वाई यहां पर भी तो एफ वाई क्या बता दो, tan सिग्मा एफ वाई अपॉन सिग्मा एफ एक्स। बताओ अल्फा कितना आ रहा है? tan इनवर्स अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स सिग्मा एफ वाई की वैल्यू है 67.3298 अपॉन 10। तो अल्फा कितना आ रहा है बताओ? बोलो बेटा। सर 8.91। 8.91। सर 81.55 आ रहा है। हाँ ठीक है, Tan गुड, हाँ बिल्कुल अल्फा। सही है। जिसका आ रहा है 81.55 डिग्री, यही करेक्ट आंसर है। मतलब हो गया कि आपका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट आर होगा, वो यहां से 81.55 डिग्री पे लगेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
मतलब Yes, ये हो गया कि जो आपका रिजल्टेंट होगा, ये आपका जो रिजल्टेंट आर है, यहां से हमने निकाला है, एक कंपोनेंट तो यहां है, ये आपका सिग्मा एफ एक्स है जिसकी वैल्यू 10 के बराबर है, और ये आपका सिग्मा एफ वाई जिसकी वैल्यू कितनी थी, 67.32 के आसपास थी ना, ये हो गई। और आपका जो रिजल्टेंट था वो यहां पर आ रहा था आर, जो कि यहां से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, जिसकी वैल्यू कितनी निकली है, 81.55। ठीक है, ठीक है। तो अगर देखो, अगर ये वाला सिस्टम आपका कोप्लेनर कॉन्करेंट होता तो इतने से काम चल जाता कि नहीं चल जाता, बोलो, जिसमें हमें रिजल्टेंट निकालना होता था और एंगल निकालना होता, और कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर आप बात करो क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है, उस वाले सिस्टम में हमने क्या बैलेंस किया है, अभी हमने केवल फोर्स को बैलेंस किया है, क्या हमने मोमेंट को बैलेंस किया, बताओ? नहीं किया है। इसीलिए हम मोमेंट को भी बैलेंस कर देंगे। अब मुझे बताओ, हम मोमेंट या तो पॉइंट बी के अबाउट ले लेते हैं या पॉइंट ए के अबाउट ले लेते हैं, ठीक है? या तो हम मोमेंट पॉइंट बी के अबाउट लेंगे या पॉइंट ए के अबाउट ले लेंगे। तो हम किसके अबाउट ले लेते हैं, पॉइंट मोमेंट ए के अबाउट। अब देखो, मुझे एक बात बताओ ना, मुझे ये जो आपका रिजल्टेंट होगा, उस रिजल्टेंट के दो कंपोनेंट हैं, एक तो कंपोनेंट सिग्मा एफ एक्स होगा और एक कंपोनेंट होगा सिग्मा एफ वाई, होगा कि नहीं? ठीक है, तो याद रखना है, आपको याद रखना है कि जो डिस्टेंस होगी ना, उसकी लोकेशन, दैट लोकेशन विल बी गिवन बाय द वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट देगा लोकेशन? वर्टिकल कंपोनेंट। कैसे होगा ये कि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना भाई? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा या नहीं, बताओ? Yes, और जब ये इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, हम ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो उसका मोमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन पॉइंट ए से पास हो रही है, और जब लाइन ऑफ एक्शन उसी पॉइंट से पास हो रही है जिसके अबाउट हम मोमेंट लेते हैं, तो उसका मोमेंट कितना होता है? 0 होता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, मोमेंट लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट्स, ठीक है? सो टेक, इसमें एक स्टेटमेंट लिख देना है, द लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट will be given by applying principle of moment. That is प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, या बोल सकते हो यहां पे वेरेगनेंस थ्योरम, वेरेगनेंस थ्योरम, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे होगा, सो पहले हम लेंगे टेकिंग मोमेंट अबाउट ओ, अबाउट ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे, ठीक है? कंसिडरिंग ओनली वर्टिकल कंपोनेंट, यहां लिख देना कंसिडरिंग ओनली वर्टिकल कंपोनेंट्स, वर्टिकल फोर्सेस लिख देना, ठीक है? केवल वर्टिकल फोर्सेस लेंगे, ठीक है? अब इसका मतलब क्या होगा, मोमेंट अबाउट ए बाय द, मोमेंट अबाउट ए बाय नहीं होगा, मोमेंट अबाउट ए ऑफ सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू मोमेंट अबाउट ए, यहां लिख देना सम ऑफ द मोमेंट्स अबाउट ए ऑफ ऑल अदर फोर्सेस, ठीक है?
मोमेंट अबाउट ए ऑफ ऑल वर्टिकल लिख लेना, वर्टिकल फोर्सेस। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, तो हमने ये मान लिया लेट रिजल्टेंट आर acts at a distance x from point A, ठीक है। ओके, समझ में आया कि नहीं? हाँ बेटा बोलो, आवाज आ रही है ना मेरी? बोलो हेलो। सर आ रही है। अब देखो क्या होगा, अब मेरी एक बात सुनो, ये जितने फोर्सेस है ना 20 किलो न्यूटन का, 30 किलो न्यूटन का, और देखो हॉरिजॉन्टल का मोमेंट तो जीरो हो जाएगा, इसीलिए हॉरिजॉन्टल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट से हमें डिस्टेंस पता चलती है। तो हमने ये मान लिया है कि जो आपका रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट दिख रहा है ना आर, है ना, ये डाउनवर्ड जा रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको चाहे ऊपर निकाल लो कहीं पे। अच्छा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे बताओ? ये भी अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये मान लिया कि ये जो रिजल्टेंट आर है वो यहाँ ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, और हमने क्या बोला, मैंने ये भी बोला आपसे कि हमें केवल वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखना है। वर्टिकल कंपोनेंट्स को देखना है तो ये हो जाएगा आपका, अगर ये आर है, इस आर का एक तो ये वाला कंपोनेंट काम कर रहा है डाउनवर्ड, और एक कंपोनेंट ये वाला काम कर रहा है, तो इस वाले कंपोनेंट की तो मतलब ही नहीं है, इस वाले कंपोनेंट का मोमेंट जीरो होता है, इससे मतलब नहीं है हमें। हमें ये वाला कंपोनेंट से मतलब है जिसकी वैल्यू कितनी है 67 पॉइंट कितनी है 32 है कि नहीं? 67.32 यही होगी कि नहीं डाउनवर्ड, है ना? इसका मतलब इस रिजल्टेंट का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, उस वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट इस पॉइंट के अबाउट जो होगा वही मोमेंट इन सारे फोर्सेस का, 20 न्यूटन का, 30 किलो न्यूटन का और 20 sin 30 का इस सेम पॉइंट के अबाउट होना चाहिए। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट उसी पॉइंट पे हमारा एक्ट करेगा। हमने ये मान लिया कि ये एक्स डिस्टेंस पे काम करेगा, तो क्या करेंगे, ये जो आपका रिजल्टेंट का वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना हो जाएगा बताओ? मोमेंट कितना हो जाएगा बोलो? ये वाला फोर्स और डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी कि नहीं? बोलो, ये फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, बताओ होगी? तो फोर्स कितना है आपका 67.32 इंटू एक्स। So taking the moment about point A, तो 67.32 यही है ना, 67.32 इंटू एक्स। ठीक है, ये वाला मोमेंट किसके बराबर होगा? पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट बाकी सारे फोर्सेस का। तो बाकी सारे फोर्सेस का मोमेंट कितना हो जाएगा बोलो? ये 20 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ए पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 1.5। बोलो भाई, शांत हो गए यार आप लोग, मैं बोलता रहूंगा तो कैसे समझ में आएंगी चीजें? लेक्चर खत्म हो गया, टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया, जल्दी से कर लेते हैं ताकि आप लोग सॉल्व करते रहना इसको। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 1.5 है ना, पर इसका मोमेंट इन फोर्स का, इस फोर्स का, इस फोर्स का, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेना है ना, तो ये फोर्स हो गया और ये डिस्टेंस हो गई 20 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 1.5 प्लस ये क्लॉकवाइज मोमेंट है ना आपका, देखो ये क्लॉकवाइज है। इसके बाद 30 है, 30 की यहां से डिस्टेंस कितनी है भाई? मोमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही तो होता है बेटा। तो फोर्स कितना है 30, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी है 1.5 ये रहा, 1.5 ये रहा, तो 3 हो जाएगा। तो 30 इंटू 3 प्लस 30 इंटू 3 प्लस और कौन सा रह गया फोर्स? ये तो रिजल्टेंट में काउंट किया, इसको तो करना नहीं है। ये हो जाएगा 20 sin 60 इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस,
तो 1.5 प्लस 1.5 3 और 3 और 3 सर 6, तो ये हो जाएगा 20 साइन 60 इंटू 6। ये भी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, तो 20 साइन 60 इंटू 6। यहां से बताओ बेटा x की वैल्यू कितनी आ रही है, वही आपकी लोकेशन हो जाएगी। दिस विल बी द आंसर। बताओ ये जल्दी से बता दो कितनी आ रही है, कितने मीटर आ रही है। ये x नहीं होगी यार, ये तो 3 होगी ना, 3 होगी ये, 30 इंटू 3। जल्दी से बता दो कितना आंसर आ रहा है। I think the value is 3.326. यही है। देखो जल्दी से, चेक इट। यही आ रही है वैल्यू। अब देखो 3.326 का मतलब क्या हो गया कि आपका जो रिजल्टेंट है, आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कहां एक्ट कर रहा है, यहां से 3.326। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 हो गई, और 326 मतलब यहां के आसपास 0.26, तो यहां कहीं एक्ट कर रहा है, यहां से यहां कहीं एक्ट कर रहा है, मतलब ये वाली इसकी लोकेशन हो जाएगी। तो आपका रिजल्टेंट यहां एक्ट कर रहा होगा, यहां पर। दिस इज द लोकेशन। तो ये इतने एंगल पे, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। तो आप क्या करोगे, आपको कुछ नहीं करना, फाइनली आपकी इसकी जो लोकेशन दिखानी है तो दिखा सकते हो। आपको इसका अगर डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो। किस तरीके से बनाओगे इसका डायग्राम, ऐसे बनाओगे, यहां पर ये पॉइंट हो जाएगा A, ये पॉइंट हो जाएगा B, ये 1.5, ये 1.5, यहां से अगला 3, ये 2, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया। आपका रिजल्टेंट यहां पर एक्ट कर रहा है, कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है भाई साहब, 81.55 डिग्री पे एक्ट कर रहा है, और इस रिजल्टेंट की वैल्यू है 68.058 किलो न्यूटन। ठीक है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, यहां से रिजल्टेंट की जो लोकेशन की डिस्टेंस है वो है आपकी 3.326 मीटर। ये आपका रिजल्टेंट का फाइनल डायग्राम हो जाएगा। उन सारे फोर्सेस को हटा करके आपको उस फोर्स को ए पॉइंट से 3.326 मीटर पे लगा दो, और ये यहां से कितने एंगल पे लगेगा, 81.55 डिग्री पे। ठीक है, चलो ये वाली क्लास यहां फिनिश करेंगे, बाकी 1-2 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे इसके। ठीक है, चलिए, और बाकी सब लोग अपना ध्यान रखो भाई। ठीक है।